ईश्वर की दो संतान हैं, देव और असुर, ठीक है। और दोनों उन्हीं की संतान है, दोनों उन्हीं के बनाए हुए। जैसे हम नॉर्मल बात करें, एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बहुत नॉटी है, नटखट है, सुनता नहीं है, और एक है जो बहुत शांत स्वभाव का है, तो वो भी उनके अंदर कभी भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ईश्वर हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, हमेशा देवताओं की तरफ से लड़ते हैं। तो असुर को इसमें ये नहीं लगता होगा कि ये तो ईश्वर, हम तो इन्हीं की संतान है, लेकिन ये भेदभाव कर रहे हैं। तो इसमें जो ईश्वर है वो कैसे जस्टिफाई करते होंगे, जबकि एक नॉर्मल इंसान भी अपने बच्चों के बीच में वो कभी भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन वो तो ईश्वर है, वो कैसे देव और असुर में भेदभाव कर रहा है? ये प्रश्न जो आपने किया है ना, ये प्रश्न भागवत में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया है, बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न। अच्छा। हाँ, अब देखो कैसा है वो प्रश्न में, श्लोक बोलता हूँ। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। तो परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान की दृष्टि तो सम है, सब उनकी नजर में एक है। हाँ। भूतानाम भगवान स्वयं, वो सब में विराजमान भी रहते हैं। उनके लिए तो देवता और दैत्य दोनों एक हैं। फिर इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान, फिर इंद्र माने देवताओं के लिए, कथम दैत्यान, क्यों दैत्यों को भगवान मारते हैं? सुखदेव जी बोले, मैंने तो नहीं कहा तुमसे ऐसा। बोले, और 3 दिन से आप क्या क्या रहे हैं, आज चौथा दिन चल रहा है, आप तो बता रहे हैं देवताओं को बचा लिया, दैत्यों को मार दिया, राक्षस को मार दिया, भक्तों को बचा लिया, पापियों को डुबो दिया, प्रेमियों को पार लगा दिया। यही सुन रहा हूं। भाई, चूहे में भी भगवान और बिल्ली में भी भगवान, फिर ये चूहे वाला भगवान, बिल्ली वाले भगवान जो है, वो चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते? भगवान तो सब में है ना। हाँ। तो भगवान की दृष्टि में भेदभाव क्यों है? तो सुखदेव ने बहुत गजब का जवाब दिया है। तो बोले, देखो भगवान न तो किसी को मारते और न किसी को बचाते। अच्छा। भगवान न देवताओं की सहायता करते और न दैत्यों के साथ में कपट करते। परीक्षित बोले, क्यों? बोले, ये सब चमत्कार उसकी आंखों का है। जो उसकी आंखों के सामने आ गया वो बच गया और पार हो गया, जो आंखों के सामने नहीं आया वो बचा भी नहीं और पार भी नहीं हुआ। आंखों के सामने मतलब? यही बता रहा हूं मैं। हाँ। भगवान का वचन है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। अच्छा। राम जी कह रहे हैं, हाँ। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। एक बार भी कोई मेरे सामने आकर के बोल दे कि मैं आपका हूं, सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि, प्राणी मात्र से अभय देता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। अच्छा। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगन आसहु तभी। जीव एक बार मेरे सामने आ जाए तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। अच्छा, है ना? अब ये दैत्य और देवता है क्या? हमारी जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति है उसी को हम दैत्य बोलते हैं, और शास्त्र सम्मत जो हमारी जीवनचर्या है उसी को हम देवता बोलते हैं। और शास्त्र सम्मत जीवनचर्या हमारी है, इसका तात्पर्य क्या है? अहर्निश भगवान की याद करना, अहर्निश भगवान का चिंतन करना। जितनी प्रभु का चिंतन हम करेंगे उतने सामने रहेंगे, और सामने रहेंगे तो डूबेंगे क्यों? और जितना चिंतन नहीं होगा उतने सामने नहीं रहेंगे तो डूबेंगे। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, तो ये इसका तात्पर्य है। तो कभी कभी, अब ये राजा बलि जो थे वो दैत्य थे, राजा बलि दैत्य थे। अच्छा। प्रहलाद जी दैत्य थे, राक्षस कुल में तो जन्मे थे, लेकिन देवता भी उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि वो जन्मे थे दैत्य कुल में, पर उनकी मनोवृत्तियां देव कुल की थी। और ये जो था रावण ब्राह्मण था, लेकिन वृत्ति राक्षसों की थी, इसलिए उसको राक्षस कुल का कहा जाता है। और रावण का ही एक भाई जिसका नाम है कुबेर, कुबेर जी का नाम सुना आपने? ये देवताओं के वित्त मंत्री थे। अच्छा। देवताओं के जो वित्त मंत्री हैं, खजांची, वो कुबेर हैं, और रावण के भाई लगते हैं, कजन है।
और दूसरा रावण का खास भाई विभीषण है। विभीषण कितना भक्त है। तो विभीषण को हम राक्षस नहीं कहते, पर राक्षस राज तो कहा ही जाएगा क्योंकि उस वंश में जन्मे हैं। लेकिन विभीषण हृदय से भगवान के परम भक्त हैं। श्रवण सुयस सने आयहु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। तो दैत्य और देवता ये मन की वृत्तियों का ही नाम है। मन की वृत्तियों जब असुरी हो जाएं, शास्त्र के विमुख जब हो जाएं, तो हम दैत्य हैं। और मन की वृत्तियां, मनोभाव, मनोदशाएं जब शास्त्र सम्मत हो जाएं तो हम देवता हैं। एक और आपको मजे की बात बताएं, अभी जिसको हम कश्मीर कहते हैं, ये दोनों के निवास भूमि कश्मीर है। किसकी? देवता दैत्यों की। देवता और दैत्यों की। हाँ, अच्छा, अब पूछिए कैसे? कैसे? आज से तकरीबन 25 लाख वर्ष पहले अच्छा ऋषि कश्यप ने कश्मीर बसाया। अच्छा। कश्यप हाँ। पश्यतीति पश्यकः, पश्यकः एव कश्यप। जो एक जगह रहकर भी दुनिया की सारी परिस्थितियों को देखने की ताकत रखे, उसको कश्यप कहते हैं। अब कश्यप ऋषि की 13 पत्नी थी। अच्छा। बहुत ध्यान से सुनने की, ये बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ की बात कर रहा हूं मैं, सतयुग की। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, विनीता, कद्रु आदि 13 पत्नी। उन 13 पत्नियों से ही दुनिया की हर चीज बनी है। अच्छा, जैसे अब आप आश्चर्य करें। हाँ। तो उनकी बड़ी पत्नी का नाम है अदिति। अदिति के बेटा है आदित्य। आदित्य माने देवता। ओके। दूसरी पत्नी है दिति। दिति के पुत्र हैं दैत्य। अच्छा, दैत्य जो हैं, हाँ, दिति के पुत्र हैं, इसलिए उनको दैत्य बोलते हैं। और अदिति के जो पुत्र हैं उनको आदित्य बोलते हैं। आदित्य माने देवता और दैत्य राक्षस। अच्छा, तीसरी पत्नी का नाम है दनु। दनु के बेटा हुए दानव। तो ये असुर और दानव ये एक अलग अलग हैं, अलग अलग श्रेणी है। श्रेणी है, ओके। जैसे मनुष्य हैं अलग अलग, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई ऐसा है। अच्छा। तो दनु के जो बेटा है वो दानव है। काष्ठा, एक पत्नी का नाम है काष्ठा। जितने पेड़ पौधे हैं सब उसके बेटे हैं। अच्छा। फिर चौथी पत्नी का नाम है सुरसा। जितने अजगर सांप हैं वो सुरसा के बेटे हैं। अच्छा। वो रामायण में सुंदरकांड में लिखा है ना, सुरसा नाम अहिन के माता। अहि माने सांप, सांपों की माता है सुरसा। वो कश्यप की पत्नी है। इला, एक पत्नी का नाम है विनीता। विनीता के जो पुत्र हैं वो गरुड़ जी हैं, जो भगवान का वाहन है ना, गरुड़ पक्षी। ये पक्षी विनीता के पुत्र हैं। सुरसा, इला, विनीता, कद्रु, एक पत्नी का नाम है कद्रु। तो जितने नाग हैं ये सब कद्रु के बेटे हैं। अच्छा, तो इसी से ही फिर पूरे ब्रह्मांड की जो चीजें बनी है वो इन्हीं से ही बनी है। पूरी जो सृष्टि है, ब्रह्मा जी से तो उत्पन्न वो हुई। स्वयंभुव मनु ने मानवीय सृष्टि को जन्म दिया। स्वयंभुव मनु जो थे, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। बोलते हैं ना कि सृष्टि पे सबसे पहले मनु ही आए थे। मनु आए, इसीलिए हम मानव हैं। तो ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से जो पैदा हुआ उसका नाम है स्वयंभुव मनु। अच्छा। और बाएं अंग से जो पैदा हुआ उसका नाम है शतरूपा। अब ये दोनों ही क्योंकि गर्भ से पैदा नहीं हुए, अयोनिज हैं, इसलिए दोनों की शादी कर दी, क्योंकि अयोनिज हैं। अच्छा। बहन भाई नहीं है। इधर से मनु, इधर से शतरूपा, दोनों की शादी। तब सृष्टि प्रारंभ फिर होने लग गई। अब उनके ही बेटा फिर इधर कश्यप जी हुए। कश्यप जी की 13 पत्नी, उन्होंने सृष्टि के विस्तार में इतनी बड़ी भूमिका। पर्वत भी उनके पुत्र हैं, पक्षी भी उनके पुत्र हैं, सांप उनके पुत्र हैं। बड़े पुत्र 2 ही है, दैत्य और दानव। दैत्य, दानव और देवता। तो इनके पिता तो एक ही है, कश्यप जी। पिता तो एक ही है ना। अब उन दोनों में द्वंद्व होता रहता है। और ये कश्मीर की घटना है, क्योंकि कश्मीर कश्यप ने बसाई, इसीलिए उसका नाम कश्मीर है। और कश्मीर में जितने कश्मीरी ब्राह्मण हैं वो कश्यप ऋषि की संतान है। अच्छा। कश्यप ऋषि की संतान तो है ही। तो कश्मीर तो जो है, आज से 3000 वर्ष पहले तो हिंदुओं के अलावा कोई धर्म था ही नहीं दूसरा। मैं पुरानी बात में क्यों जाऊं। तो कश्यप ऋषि तो 25 लाख वर्ष पहले जब वो स्वर्ग से पधारे तो उनको, अरे
ये पृथ्वी लोक में तो ये बड़ी सुंदर जगह है, वहां बैठकर उन्होंने साधना की और वहीं ये सब तपस्या से अपनी सुंदर दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज मेरे भारत के ऋषि ने बनाया, जिस ऋषि का नाम है करदम। 25 लाख वर्ष पहले बना पहला हवाई जहाज। और पूरा कंप्यूटराइज, भागवत में लिखा है। तो ये सारी चीजें पहले से ही लिखी हुई है सारी की पूरा सब कुछ, कि आगे आने वाले टाइम में क्या साइंस आने वाली है, क्या है, क्या टेक्नोलॉजीज। प्रारंभ में कह रहा था ना, पुराना कुछ है ही नहीं, लौट के आता है, लौट के आता है। आज से 5573 वर्ष पहले भारत में जो विज्ञान था वो अभी नहीं है। 5573 वर्ष पहले भारत में महाभारत हुआ ना, उसके बाद से विज्ञान पे स्टॉप लगाया ऋषियों ने। अच्छा, ऋषि का मतलब हो जाए तो रिसर्च करे, उसको ऋषि कहते।